छोटे शहर के मार्केट स्क्वायर में आमतौर पर बहुत लाइफ होती थी, खासकर दिवाली से पहले के दिनों में। ये आवाजों का एक सिम्फनी था। वेंडर्स आवाज लगा रहे थे, शॉपर्स बार्गेनिंग कर रहे थे और बच्चे खुशी से हंस रहे थे। बट इस साल लेन्स पर एक अजीब और भारी साइलेंस छा गई थी। फेस्टिव स्पिरिट इस फैमिलियर जगह का रास्ता भूल गया था। मेरे लिए, एक बूढ़ा आदमी जिसकी लाइफ इस मार्केट के फैब्रिक में बुनी हुई थी, साइलेंस किसी भी नॉइज से ज्यादा लाउड थी। मैं अपनी छोटी हम्बल स्वीट शॉप रामलाल मिष्ठान भंडार में बैठा था, एक लेगेसी जो मेरे पिता ने मुझे दी थी और उनके पिता ने उन्हें। इस शॉप ने काउंटलेस दिवालीज देखी थी, हर एक पिछली बार से ज्यादा वाइब्रेंट। मैंने फ्रेशली मेड लड्डूज, ग्लिसनिंग बारफाइज और गोल्डन जलेबीज की ट्रेस को देखा। उनकी स्वीट अरोमा मेरे आसपास की एम्प्टी स्पेस को भर रही थी। प्रॉब्लम मेरी तरफ से एफर्ट की कमी नहीं थी। मैं सूरज उगने से पहले उठ गया था, जैसे मेरे एंसेस्टर्स करते थे, प्योरेस्ट इंग्रेडिएंट्स और हार्ट फुल ऑफ डिवोशन के साथ स्वीट्स बनाने के लिए। मेरे हाथ हालांकि एज के साथ रिंकल्ड हो गए थे, फेमिलियर ग्रेस के साथ चलते थे, हर स्वीट को लव और केयर से शेप देते थे। येट कस्टमर्स नहीं आ रहे थे। उनका अटेंशन और उनका पैसा नई फ्लैशियर स्वीट शॉप्स की तरफ खींच रहा था जो टाउन के एज पर खुल गई थी। इन नई शॉप्स में ब्राइट नियॉन साइंस थे, बोल्ड लेटर्स में डिस्काउंट्स ऑफर करते थे और अपनी स्वीट्स को फैंसी ग्लिटरिंग बॉक्सेस में प्रेजेंट करते थे। वे एक नई दुनिया को रिप्रेजेंट करते थे, स्पीड और ग्लैमर की दुनिया, जिसने मेरी सिंपल ट्रेडिशनल शॉप को एक फॉरगॉटन टाइम का रिलिक जैसा महसूस कराया। मेरे दिल में एक गहरा एज था, एक वरी जो सिर्फ बिजनेस के बारे में नहीं थी, बल्कि एक ट्रेडिशन के फेडिंग अवे के बारे में भी थी। मैंने देखा कि कुछ लोग मेरी शॉप के पास से जल्दी जल्दी गुजर रहे थे। उनके हाथ पहले से ही बिग स्टोर्स के कलरफुल बैग्स से भरे हुए थे। उन्होंने मेरे मॉडेस्ट डिस्प्ले पर मुश्किल से नजर डाली। अपनी रश में वे मेरी स्वीट्स के टेस्ट को भूल गए थे, एक टेस्ट जिसमें उनकी अपनी चाइल्डहुड्स की मेमोरीज थी। मुझे याद है एक समय जब पेरेंट्स अपने छोटे बच्चों को मेरी शॉप पर लाते थे, उन्हें उठाकर अपनी फेवरेट स्वीट चुनने के लिए। मुझे एल्डर्स मिले ब्लेसिंग्स याद हैं जो मेरी प्रिपरेशंस की प्यूरिटी की कसम खाते थे। अब वे ही बच्चे बड़े हो गए थे और वे एल्डर्स कम हो गए थे। दुनिया बदल रही थी और मुझे लग रहा था कि मैं पीछे छूट रहा हूँ, एक लोनली सेंटिनल जो ट्रेडिशन के एक फॉरगॉटन फोर्ट की रक्षा कर रहा था। अनसोल्ड स्वीट्स का वेट पहले से कहीं ज्यादा भारी लग रहा था, उनकी फिजिकल मैस की वजह से नहीं, बल्कि उस लव और होप की वजह से जो मैंने उन्हें बनाने में डाली थी। मेरा दिल बैठ गया जब मैंने क्वाइट स्ट्रीट को देखा, जो सिर्फ आफ्टरनून सन की फेडिंग लाइट से इल्यूमिनेटेड थी। मैंने जिस वाइब्रेंट केओस को प्यार किया था, उसकी जगह एक अननर्विंग काम ने ले ली थी। मुझे डर था कि यह दिवाली डार्क होगी, लैंप्स की कमी की वजह से नहीं, बल्कि कनेक्शन और वार्मथ की कमी की वजह से। फेस्टिवल की स्पिरिट, मेरा मानना था, जॉय को शेयर करने में थी। मिठाई के एक टुकड़े पर एक्सचेंज की गई स्माइल्स में थी। बट शेयरिंग कैसे हो सकती थी जब शेयर करने वाला कोई नहीं था? मेरी शॉप की लोनलीनेस मेरी सोल में एक गहरी लोनलीनेस को मिरर कर रही थी। मुझे लगा कि यह एक ईरा का अंत था, रामलाल मिष्ठान भंडार का अंत। इस विचार से मेरी आंखों में आंसू आ गए। सॉल्टी सॉरो की एक सिंगल ड्रॉप जो मेरे आसपास की स्वीटनेस को स्पॉइल करने की धमकी दे रही थी। जैसे ही डिस्पेयर मेरे थॉट्स को पूरी तरह से क्लाउड करने लगी, मेरी नजर शॉप के एक कोने में टक्ड अवे एक छोटे डस्टी बॉक्स पर पड़ी। उसमें सालों पुरानी ओल्ड ग्रीटिंग कार्ड्स थी जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स ने भेजी थी। मेरे होठों पर एक फेंट स्माइल आई जब मुझे एक हैंड रिटन नोट, एक पर्सनल टच को रिसीव करने की जॉय याद आई। एक ऐसी दुनिया में जो इंक्रीजिंगली इम्पर्सनल हो रही थी। यह उस सिंपल नॉस्टैल्जिक मोमेंट में था कि मेरे दिमाग में एक नया आइडिया स्पार्क हुआ। ग्रोइंग डार्कनेस में होप की एक टाइनी फ्लेम। मुझे एहसास हुआ कि मैं नए शॉप्स के साथ प्राइस या पैकेजिंग पर कंपीट नहीं कर सकता था, बट मैं उन्हें कुछ ऐसा ऑफर कर सकता था जो वे नहीं कर सकते थे। मैं एक पीस ऑफ माय हार्ट ऑफर कर सकता था। मैंने तय किया कि मैं इस साइलेंस से, डिस्काउंट से नहीं, बल्कि जेन्युइन कनेक्शन से लड़ूंगा। सो एक रिन्यूड सेंस ऑफ पर्पस के साथ मैंने सिंपल प्लेन कार्ड्स और एक पेन का स्टैक निकाला।
मेरा हाथ, जो स्वीट्स बनाने में इतना स्किल्ड था, अब केयरफुली लिखने लगा। हर कार्ड पर मैंने एक छोटा हार्टफेल्ट मैसेज लिखा। विश यू अ दिवाली फिल्ड विद स्वीटनेस एंड लाइट। मे योर लाइफ बी एज जॉयफुल एज द फेस्टिवल इटसेल्फ। विद वार्म रिगार्ड्स, रामलाल। यह एक सिंपल मैसेज था, बट यह प्योर सिंसेरिटी की जगह से आया था। मैंने तय किया कि मैं इन कार्ड्स में से एक हर उस पर्सन को दूंगा जो मेरी शॉप पर रुककर देखेगा भी। मैं उनसे कुछ भी खरीदने के लिए नहीं कहूंगा, मैं बस एक गुड विश शेयर करूंगा। फेस्टिव चीयर का एक छोटा जेस्चर जिसमें मेरा कुछ भी नहीं लगेगा, सिवाय थोड़े समय और बहुत सारे हार्ट के। फर्दरमोर, मेरे पास एक और आइडिया था, एक ऐसा आइडिया जो मेरे अपने फैमिली की ट्रेडिशन से इंस्पायर्ड था। मुझे अपनी दादी याद आई, जो हमेशा हमारे घर आने वाले किसी भी गेस्ट को एक छोटा स्वीट ऑफरिंग देती थी, चाहे वे कोई भी हो। जेनरोसिटी की इस स्पिरिट का पालन करते हुए मैंने तय किया कि मैं हर उस पर्सन को एक फ्री टाइनी बेसान लड्डू ऑफर करूंगा जो मेरा कार्ड एक्सेप्ट करेगा। ये एक मार्केटिंग गिमिक नहीं होगा, ये एक प्रसाद होगा, गुडविल का एक सेक्रेड ऑफरिंग। मैं लोगों को याद दिलाना चाहता था कि दिवाली का एसेंस बाइंग एंड सेलिंग में नहीं, बल्कि गिविंग एंड शेयरिंग में था। मेरा मानना था कि काइंडनेस का एक छोटा एक्ट वार्मथ की एक रिपल क्रिएट कर सकता है, जो मार्केट की कोल्ड साइलेंस को तोड़ने के लिए काफी हो सकता है। अपने प्लान के साथ मुझे एनर्जी का एक सर्ज महसूस हुआ जो मैंने कई दिनों से महसूस नहीं किया था। मैं अब सिर्फ कस्टमर्स का इंतजार कर रहा एक शॉपकीपर नहीं था, मैं फेस्टिव स्पिरिट का एक कस्टोडियन था, इसे फ्रीली शेयर करने के लिए तैयार। मैंने हैंड रिटन कार्ड्स को अपनी काउंटर पर एक नीट पाइल में अरेंज किया और उनके बगल में अपने फाइनेस्ट स्मॉलेस्ट लड्डूस की एक छोटी ट्रे रखी। ऑनेस्टली, मुझे यकीन नहीं था कि मेरा हम्बल प्लान काम करेगा। मुझे नहीं पता था कि लोग रुकेंगे या वे बस जल्दी जल्दी गुजर जाएंगे जैसे वे पूरे दिन से कर रहे थे। बट उस दिन पहली बार मुझे ऑप्टिमिज्म की एक फ्लिकर महसूस हुई। मैं दिवाली का स्वागत सिर्फ स्वीट्स से नहीं, बल्कि एक ओपन हार्ट से करने के लिए तैयार था। जैसे ही आफ्टरनून सन सॉफ्टन होने लगा, बच्चों का एक ग्रुप स्कूल से फ्री होकर लेन से दौड़ता हुआ आया। उनकी लाफ्टर क्वाइट मार्केट में एको कर रही थी। वे एक दूसरे का पीछा कर रहे थे। उनके छोटे पैर स्टोन पेवमेंट पर पैटर कर रहे थे। जैसे ही वे मेरी शॉप के पास से गुजरे, उनकी आंखें स्वीट्स के कलरफुल डिस्प्ले पर चौड़ी हो गईं। वे रुक गए। उनके चेहरे ग्लास काउंटर से दबे हुए थे, प्योर अनअडल्टरेटेड एक्साइटमेंट के साथ जालबिज और गुलाब जामुन्स की तरफ इशारा कर रहे थे। मेरा दिल वार्मथ से भर गया। मैंने उनकी इनोसेंट आंखों में फेस्टिवल की ट्रू स्पिरिट देखी, सिंपल जॉय और वंडर की स्पिरिट। मुझे पता था कि यह मेरा मोमेंट था कनेक्ट करने का, एक सेलर के रूप में नहीं, बल्कि एक फ्रेंडली ओल्ड मैन के रूप में जो स्वीट्स को उतना ही प्यार करता था जितना वे करते थे। मैं काउंटर के पीछे से एक जेंटल स्माइल के साथ बाहर आया। हेलो लिटिल वंस, मैंने धीरे से कहा। मेरी आवाज काइंड और ग्रैंडफादरली थी। बच्चे मुझे देखने लगे। पहले थोड़े शाय थे। वुड यू लाइक टू हियर अ स्टोरी अबाउट द मैजिकल लड्डू दैट कुड फ्लाई? मैंने पूछा। मेरी आंखों में मिसचिफ की ट्विंकलिंग थी। उनकी शाइनेस तुरंत गायब हो गई। उसकी जगह वाइड आइड क्यूरियोसिटी ने ले ली। वे मेरे आसपास जमा हो गए। उनके छोटे चेहरे रैप्ट अटेंशन के साथ मुझे देख रहे थे। मैंने उनसे अपने पेरेंट्स से कुछ भी खरीदने के लिए नहीं कहा। इंस्टेड, मैंने एडवेंचर और स्वीटनेस की एक फैंटास्टिकल टेल बुनी, एक स्टोरी जो मैंने मौके पर ही बनाई थी। मैं अब सिर्फ एक शॉपकीपर नहीं था, मैं एक स्टोरी टेलर था, एक मैजिशियन जो मेरे शब्दों से वर्ल्ड्स कॉन्जरिंग कर रहा था। स्टोरी के बाद मैंने स्मॉल लाडूस की ट्रे पकड़ी। दिस इज अ लिटिल दिवाली मैजिक फॉर ऑल ऑफ यू, मैंने कहा। हर बच्चे ने एक टाइनी लाडू सावधानी से लिया। उनके चेहरे हैप्पीनेस से चमक रहे थे। ये उनके लिए सिर्फ एक फ्री स्वीट नहीं थी, ये काइंड ओल्ड स्टोरी टेलर की तरफ से एक गिफ्ट थी। एक छोटी लड़की पिगटेल्स और एक ब्राइट स्माइल के साथ मेरी तरफ मुड़ी और बोली, अंकल, आपकी स्टोरी लड्डू से ज्यादा स्वीटर थी। मुझे इतनी गहरी जॉय महसूस हुई कि उसने किसी भी बड़ी सेल की हैप्पीनेस को पार कर दिया जो मैंने कभी की थी। ये कनेक्शन, बच्चों के साथ शेयर्ड डिलाइट का ये मोमेंट,
एक ट्रेजर था। मुझे पता था कि ये बच्चे घर जाएंगे और स्वीट शॉप पर काइंड ओल्ड मैन के बारे में बात करेंगे। इसलिए नहीं कि मैंने उन्हें एक फ्री स्वीट दी थी, बल्कि इसलिए कि मैंने उन्हें अपना टाइम और अ पीस ऑफ माई इमेजिनेशन दिया था। लेटर दैट इवनिंग उनमें से कुछ बच्चे वापस आए, इस बार अपने पेरेंट्स को हाथ से खींचते हुए। मम्मी, दिस इज द अंकल हु टोल्ड अस द स्टोरी, एक लड़के ने चिल्लाकर कहा। पेरेंट्स, जिन्होंने शायद बिगर स्टोर्स में जाने का इरादा किया था, मुझे देखकर मुस्कुराए। उन्होंने अपने बच्चों की आंखों में जेन्युइन अफेक्शन देखा और इस शॉप में अपने बचपन की विजिट्स को याद किया। ओल्ड मैन की काइंडनेस से प्रभावित होकर उन्होंने स्वीट्स के बॉक्सेस खरीदे, पिटी से नहीं बल्कि कम्युनिटी और अप्रिशिएशन की एक रिन्यूड सेंस से। मैंने उन्हें स्वीट्स नहीं बेची थी, मैंने उन्हें एक स्टोरी में इनवाइट किया था और उन्होंने उसका हिस्सा बनने का फैसला किया था। बच्चों की लाफ्टर ने आखिरकार मार्केट के मेरे कॉर्नर में साइलेंस को तोड़ दिया था। बच्चों और उनके पेरेंट्स द्वारा बनाई गई जेंटल इवनिंग बज के बीच मैंने एक फेमिलियर स्टूप्ड फिगर को धीरे धीरे मेरी शॉप की तरफ चलते हुए देखा। यह मिसेस शर्मा थीं, 80 के दशक की एक महिला जो मेरे पिता के समय से एक लॉयल कस्टमर थीं। वह एक वॉकिंग स्टिक की मदद से चलती थी। उनके कदम केयरफुल और डिलिब्रेट थे। सालों से उनकी विजिट्स कम हो गई थी और मुझे उन्हें दिवाली के लिए मेरी शॉप पर आने का एफर्ट करते हुए देखकर रिस्पेक्ट और अफेक्शन का एक सर्ज महसूस हुआ। मेरे लिए मिसेस शर्मा सिर्फ एक कस्टमर नहीं थी, वह मेरे पास्ट से एक लिविंग लिंक थी, मेरी छोटी एस्टैब्लिशमेंट के लॉन्ग हिस्ट्री की एक चेरिश्ड रिमाइंडर। मैं तुरंत उन्हें ग्रीट करने के लिए आगे बढ़ा। मेरा चेहरा एक जेन्युइन वेलकमिंग स्माइल से चमक उठा। नमस्ते शर्मा जी, आपको देखकर बहुत अच्छा लगा। प्लीज आइए और बैठ जाइए, मैंने कहा, एक छोटा स्टूल खींचते हुए जो मैं टायर्ड विजिटर्स के लिए रखता था। मैंने उन्हें आराम से बैठने में मदद की, ये सुनिश्चित करते हुए कि वह खुद को स्ट्रेन न करे। उन्होंने अपनी सांस ली और काइंड वेरी आंखों से मुझे देखा। रामलाल, मेरे बेटे, उन्होंने शुरू किया। उनकी आवाज फ्रेल लेकिन क्लियर थी। नए शॉप्स में ब्राइट लाइट्स हैं, बट आपकी शॉप में वार्मथ है। मैं इन दिनों ज्यादा नहीं खा सकती, बट दिवाली आपकी मिल्क केक के टेस्ट के बिना दिवाली जैसी नहीं लगती। मेरे स्वर्गीय पति कहते थे कि आपके पिता पूरे डिस्ट्रिक्ट में सबसे अच्छी स्वीट्स बनाते थे और आपने उस मैजिक को जिंदा रखा है। उनके शब्द मेरी वरीड सोल के लिए एक बाल्म की तरह थे, यह अफर्मिंग करते हुए कि ट्रेडिशन के प्रति मेरी डेडिकेशन अननोटिस्ड नहीं गई थी। मैंने पेशेंटली सुना जब उन्होंने अपनी हेल्थ और अपने फैमिली के बारे में बात की। मैंने उन्हें जल्दबाजी नहीं की या क्विक सेल करने की कोशिश नहीं की। मैंने बस सुना। मुझे समझ आया कि उनके लिए यह विजिट सिर्फ स्वीट्स खरीदने से ज्यादा थी। ये एक रिचुअल थी, उनकी मेमोरीज से एक कनेक्शन थी। मुझे ठीक से पता था कि उन्हें अपनी मिल्क केक कैसी पसंद थी, सॉफ्ट, लेस स्वीट और फ्रेशली मेड। मैंने उनके लिए एक छोटा बॉक्स सावधानी से पैक किया, इसे सेक्रेड ड्यूटी के रेवरेंस के साथ संभाला। जब उन्होंने पे करने की कोशिश की, मैंने धीरे से अपना सिर हिलाया। शर्मा जी, ये सेल के लिए नहीं है, ये एक बेटे की तरफ से एक माँ को गिफ्ट है। आपकी ब्लेसिंग्स मेरी रियल अर्निंग है, मैंने गहरे रिस्पेक्ट और सिंसेरिटी के साथ कहा। मिसेस शर्मा की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अपना कांपता हुआ हाथ मेरे सिर पर रखा और मुझे अपने दिल की गहराई से ब्लेस्ड किया। May your shop always be filled with light and your heart with happiness, मेरे बेटे। जैसे ही वह धीरे धीरे घर वापस गई, एक युवा लड़के की मदद से जिसे मैंने उनके साथ जाने के लिए कहा था, मुझे फुलफिलमेंट की एक प्रोफाउंड सेंस महसूस हुई। यह इंटरैक्शन इस बात का एक टेस्टमेंट था कि बिजनेस सिर्फ ट्रांजैक्शंस के बारे में नहीं था, यह जनरेशन से बने रिलेशनशिप्स के बारे में था। एक एल्डर के ब्लेसिंग्स, मेरा मानना था, दुनिया के सारे पैसे से ज्यादा वैल्यूएबल थे। मैंने सिर्फ एक स्वीट नहीं बेची थी, मैंने ट्रस्ट और अफेक्शन के एक लाइफ लॉन्ग बॉन्ड का सम्मान किया था। जैसे जैसे शाम गहरी होती गई, मार्केट में और लोग आने लगे। कई लोग मेरी दुकान के बाहर जमा हो रही छोटी लेकिन बढ़ती भीड़ को देखकर आकर्षित हुए। वे बच्चों की हंसी और बातचीत की धीमी गूंज को लेकर उत्सुक थे। जैसे ही लोग रुकते, मैं हर किसी को गर्मजोशी से नमस्ते कहता और उन्हें अपने हाथ से लिखे कार्ड्स में से एक देता।
शुरुआत में लोग हैरान थे। उन्हें डिस्काउंट ऑफर वाले चमकते पैम्फलेट मिलने की आदत थी, न कि व्यक्तिगत हाथ से लिखे नोट्स की। वे कार्ड लेते, सरल हार्दिक संदेश पढ़ते और उनके चेहरों पर धीरे धीरे मुस्कान फैल जाती। यह इशारा अप्रत्याशित था और अपनी सादगी में यह अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली था। एक युवा जोड़ा जो नए मॉल जा रहा था, कार्ड पढ़ने के लिए रुका। पति ने अपनी पत्नी की ओर देखकर कहा, इसे देखो, अब कोई ऐसा नहीं करता। उन्होंने फैंसी महंगी चॉकलेट खरीदने की योजना बनाई थी, लेकिन मेरे भाव की ईमानदारी ने उन्हें छू लिया। इसने उन्हें त्योहार के सच्चे अर्थ की याद दिलाई, जो हार्दिक शुभकामनाओं के बारे में था, न कि महंगे उपहारों के बारे में। उन्होंने ट्रे में रखी सरल पारंपरिक मिठाइयों को देखा और पुरानी यादों में खो गए। उन्होंने मुझसे लड्डू और बर्फी का एक बॉक्स खरीदने का फैसला किया, न केवल अपने घर के लिए बल्कि अपने रिश्तेदारों के लिए भी। सादा भूरा बॉक्स किसी भी चमकदार पैकेजिंग से ज्यादा खास लगा, क्योंकि इसमें अब एक कहानी थी। कार्ड के साथ मिला मुफ्त लड्डू ने अपना शांत जादू किया। ये एक छोटी सी पेशकश थी, लेकिन यह शुद्ध देने का एक कार्य था। जिन लोगों का कुछ भी खरीदने का इरादा नहीं था, वे कृतज्ञ मुस्कान के साथ प्रसाद स्वीकार करते। लड्डू का स्वाद चखने के बाद जो शुद्ध घी और प्यार से बना था, उन्हें प्रामाणिक समृद्ध स्वाद की याद दिलाई गई, जिसे कोई भी फैक्ट्री निर्मित मिठाई दोहरा नहीं सकती थी। एक आदमी जो सिर्फ जिज्ञासावश रुका था, उसने लड्डू का स्वाद चखा और तुरंत अपने बचपन में लौट गया। इसका स्वाद बिल्कुल मेरी दादी के बनाए लड्डू जैसा है, उसने कहा। उसने 2 किलो मिठाइयां खरीदी, मुझे यह बताते हुए कि कैसे स्वाद ने खुशहाल यादों की बांट ला दी थी। मेरे दयालुता के छोटे छोटे कार्य सकारात्मकता की लहरें पैदा कर रहे थे। लोग अपनी बारी का इंतजार करते हुए एक दूसरे से बात करने लगे, कहानियां और त्योहार की शुभकामनाएं साझा करने लगे। मेरी छोटी दुकान का सामने का हिस्सा एक गर्म सामुदायिक स्थान में बदल रहा था। हाथ से लिखे कार्ड सिर्फ घर ले जाए नहीं जा रहे थे, उन्हें दूसरों को दिखाया जा रहा था और दयालु पुराने मिठाई विक्रेता की कहानी पूरे शहर में फैल रही थी। मुझे एहसास हुआ कि मैंने अपनी अनूठी विक्रय प्रस्ताव पा ली थी। ये कोई छूट या फैंसी बॉक्स नहीं था, यह ईमानदारी थी। मैं लोगों के दिलों को छूने में कामयाब रहा था और ऐसा करके मैंने उन्हें याद दिलाया था कि जीवन की सबसे खूबसूरत चीजें अक्सर सबसे सरल होती हैं। जैसे ही दिवाली की रात आखिरकार आई, आसमान काला था, लेकिन मार्केट का मेरा कोना एक खास तरह की रोशनी से जगमगा रहा था। यह नियॉन साइन की तीखी चमक नहीं थी, बल्कि अनगिनत दियों की नरम गर्म चमक थी, जिन्हें मेरे नए खुश ग्राहकों ने जलाने में मेरी मदद की थी। मेरी दुकान अब शांत या खाली नहीं थी। ये बातचीत की खुशहाल गूंज, बच्चों की हंसी और मिठाई की मीठी खुशबू से भरी हुई थी। जीवन के सभी क्षेत्रों के लोग मेरी छोटी सी जगह पर भीड़ लगाए हुए थे, न कि जल्दबाजी में खरीदारी करने वाले, बल्कि दोस्तों और शुभचिंतकों के रूप में। मिठाइयों की ट्रे जो इतने लंबे समय से अछूती पड़ी थी, अब आश्चर्यजनक गति से खाली हो रही थी। मेरे 2 युवा सहायक और मैं व्यस्त थे। हमारे हाथ डिब्बे पैक करने और ग्राहकों को सेवा देने के लिए तेजी से चल रहे थे। मेरा चेहरा, जो एक दिन पहले चिंता से भरा हुआ था, अब एक ऐसी खुशी से जगमगा रहा था जो भीतर से आ रही थी। हर बार जब मैं मिठाइयों का एक डिब्बा सौंपता, तो मैं अपना एक हाथ से लिखा कार्ड भी देता, और यह आदान प्रदान हमेशा एक मुस्कान और एक सच्ची हैप्पी दिवाली के साथ होता था। मैंने उन बच्चों को देखा जिन्हें मैंने कहानियां सुनाई थीं, अब गर्व से अपनी दुकान से अपने माता पिता की खरीदारी दिखा रहे थे। मैंने पिछले दिन के युवा जोड़े को अपने दोस्तों के लिए और मिठाइयां खरीदने के लिए वापस आते देखा। यहाँ तक कि शहर के मेयर ने भी पुरानी दुकान पर अद्भुत माहौल के बारे में सुनकर मिठाइयां खरीदने और बाजार में त्योहार की सच्ची भावना को फिर से जगाने के लिए मेरी प्रशंसा करने के लिए एक विशेष यात्रा की नए चमकदार स्टोरों से प्रतिस्पर्धा पृष्ठभूमि में फीकी पड़ती दिख रही थी। जबकि उनके पास बड़ी बिक्री और तेज संगीत हो सकता था, मेरी दुकान में कुछ कहीं अधिक कीमती था। समुदाय यह पुराने बाजार में उत्सव का दिल बन गया था। लोग सिर्फ मिठाइयां नहीं खरीद रहे थे, वे कनेक्शन का एक पल साझा कर रहे थे। वे रुक रहे थे,
बात कर रहे थे और एक दूसरे को शुभ कामनाएं दे रहे थे। एक मुफ्त लड्डू और एक हाथ से लिखा कार्ड देने के सरल कार्य ने मेरे व्यवसाय को बदल दिया था। इसने सभी को याद दिलाया था कि त्योहार लोग, भावनाएं और साझा खुशी के बारे में होते हैं, न कि सिर्फ वाणिज्यिक लेन देन के बारे में। उस रात मेरी कमाई अच्छी थी, लेकिन मुस्कान और सद्भावना में मैंने जो धन कमाया था वह अतुलनीय था। जैसे जैसे रात गहरी होती गई और आखिरी ग्राहक मिठाइयों के डिब्बे और दिल में गर्मजोशी के साथ चला गया, मैं अपनी दुकान में अकेला खड़ा था। ट्रे लगभग खाली थी, एक खूबसूरत नजारा जिसे मैं देखने के लिए तरस रहा था। मैंने अपनी दुकान के सामने लगी झिलमिलाती दियों को देखा। उनकी नरम लपटें शांत रात की हवा में नाच रही थीं। मुझे कृतज्ञता और शांति की गहरी भावना महसूस हुई। मैंने न केवल अपने परिवार की विरासत को बचाया था, बल्कि मैंने अपने स्वयं के उद्देश्य को भी फिर से खोज लिया था। मैंने सीखा कि जीवित रहने के लिए मुझे अपने प्रतिस्पर्धियों जैसा बनने की जरूरत नहीं थी, मुझे बस खुद जैसा बनने की जरूरत थी। दयालुता और कनेक्शन के मूल्यों को साझा करना, जो पीढ़ियों से मेरे परिवार के व्यवसाय की नींव थे। जैसे ही मैं आखिरकार अपनी दुकान बंद करने की तैयारी कर रहा था, मैंने एक आखिरी बार शांत रोशन सड़क को देखा। कुछ दिन पहले मुझे परेशान करने वाली चिंताएं एक दूर की याद जैसी लग रही थीं। मेरा दिल भरा हुआ था, इसलिए नहीं कि मैंने पैसे कमाए थे, बल्कि इसलिए कि मैंने रिश्ते बनाए थे। मैंने एक संकट को एक अवसर में बदल दिया था, बिक्री पर ध्यान केंद्रित करके नहीं, बल्कि लोगों की भावनाओं पर ध्यान केंद्रित करके। मैंने साबित कर दिया था कि आधुनिकता की ओर भागती दुनिया में परंपरा, ईमानदारी और सरल मानवीय स्पर्श की अभी भी गहरी, स्थायी आवश्यकता है। मेरे अनुभव ने मुझे और मेरे शहर को उत्सव की प्रकृति के बारे में एक मूल्यवान सबक सिखाया था। मेरी दिवाली की कहानी छोटे शहर में एक प्यारी किंवदंती बन गई। मिठाइयां खत्म होने के बाद भी लोगों को मेरी दुकान की गर्मजोशी लंबे समय तक याद रही। हाथ से लिखे कार्ड उनके घरों में विशेष स्थान पर पाए गए, जो दयालु बूढ़े व्यक्ति की याद दिलाते थे, जिसने धन से अधिक शुभकामनाओं को महत्व दिया था। अगले साल पुराने बाजार में त्योहार की भावना नए जोश के साथ लौट आई। मेरे सफलता से प्रेरित होकर अन्य छोटे दुकानदारों ने अपने स्वयं के व्यक्तिगत स्पर्श जोड़ना शुरू कर दिया, जिससे समुदाय का ऐसा माहौल बन गया जिसे बड़े अवैयक्तिक स्टोर कभी दोहरा नहीं सकते थे। मेरे सरल विचार ने दयालुता की एक शांत क्रांति को जन्म दिया था। सच्चे त्योहार, मुझे अब निश्चित रूप से पता था, रोशनी की चमक या बिक्री की मात्रा से नहीं मापे जाते। वे हमारे दिलों में गर्मजोशी और एक दूसरे के साथ साझा की जाने वाली मिठास से मापे जाते हैं। एक सच्ची मुस्कान, एक दयालु शब्द, देने का एक छोटा सा कार्य, ये वे चीजें हैं जो सच्ची उत्सव की खुशी पैदा करती हैं। सबसे स्वादिष्ट मिठाई वह है जो प्यार से दी जाती है, और सबसे खूबसूरत सजावट एक खुशहाल चेहरा है। मेरी दुकान फिर से समृद्ध हो गई थी, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह खुशी का स्थान बन गई थी। एक पुरानी दुनिया के आकर्षण का एक छोटा सा प्रतीक, जिसकी आधुनिक दुनिया को सख्त जरूरत थी। और इस तरह मैंने अपना मिष्ठान भंडार चलाना जारी रखा, न केवल एक व्यवसाय के रूप में, बल्कि मिठास की सेवा के रूप में। मैंने बच्चों को कहानियां सुनाना जारी रखा, बड़ों की बात सुनी और हर दिवाली पर अपने हार्दिक कार्ड लिखे। मैं समझ गया कि मेरी मिठाइयों में असली गुप्त घटक सिर्फ शुद्ध घी या चीनी नहीं था, बल्कि वह प्यार था जो मैंने लोगों के साथ अपने रिश्तों में डाला था। मेरी यादगार दिवाली से मिला अंतिम सबक एक सरल और गहरा था। सबसे महत्वपूर्ण परंपराएं दिल की होती हैं, और जीवन की असली मिठास हमें जो मिलता है उससे नहीं, बल्कि हम जो देते हैं उससे आती है। असली दिवाली तब मनाई जाती है जब हम किसी का दिल रोशन करते हैं और उनके जीवन को थोड़ी मिठास से भर देते हैं।